हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन सीरीज में। तो हम आज स्क्वायर रूट के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। ये मैथ्स में आपका ये आता ही है, एक नंबर यहाँ से पक्का है। तो चलिए मैं आपको स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है मैं उसके बारे में आपको चलो समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको वर्ग पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो 1 से 10 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36 और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 और 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। इसी प्रकार से आपको अंडर रूट भी पता होना चाहिए। आपको पूरा 10 तक की संख्या का अंडर रूट पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसको भी मैं बताता हूँ। अंडर रूट 1 का स्क्वायर होता है आपका, वर्गमूल होता है आपका, स्क्वायर रूट होता है 1। अंडर रूट 4 का होता है स्क्वायर रूट आपका 2। अंडर रूट 9 का होता है आपका 3। अंडर रूट 16 का होता है आपका 4। अंडर रूट 25 का होता है आपका 5। अंडर रूट 36 का होता है आपका 6। अंडर रूट 49 का होता है आपका 7 और अंडर रूट 64 का होता है आपका 8 और अंडर रूट 81 का होता है आपका 9। तो आपको अंडर रूट 81 तक का आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए, तभी आप आगे बना पाएंगे। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ। जैसे कि हमको निकालना है अंडर रूट 5 to 9, है ना। इसका निकालना है हमें अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो सबसे पहले हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। दो दो का जोड़ा कहाँ से बनाते हैं? इकाई के अंक से। और फिर दहाई दहाई में कोई भी जोड़ा नहीं बना है तो केवल एक ही अंक को लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इकाई के अंक में 9 है, यहाँ पे इकाई के अंक में 9 है, तो इसका आंसर जो होगा, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है ना। तो यहाँ पे उत्तर में क्या क्या कौन कौन सा आ सकता है? इकाई के अंक में 3 आ सकता है या तो 7 आ सकता है, 3 आ सकता है या तो 7 आ सकता है। और यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे सैकड़े के अंक को, यहाँ पे क्या है? 5 है। तो ये कौन कौन से वर्ग के बीच में है? ये 5 कौन कौन से वर्ग के बीच में है? तो ये 2 के वर्ग के बीच में है और ये 3 के वर्ग के बीच में है। 2 का वर्ग होता है 4, है ना। 2 का वर्ग होता है आपका 4 और 3 का वर्ग होता है आपका 9। तो ये उन दोनों के बीच में है ना 5। तो इसी को देखना है कि किसके बीच में है। तो ये दो दो के बीच में है और 3 के बीच में है, तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं। याद रखना, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ से तो हम 2 ले लिए। अब 2 गुणित 3 करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये 5 6 से छोटा है। जब 5 6 से छोटा है तो हम क्या है? छोटे वाले के लेते हैं। तो किसको लेंगे हम? 3 को लेंगे, है ना। 5, चलो एक बार और बताता हूँ। यहाँ पे प्रश्न में क्या है? 9 है ना। इकाई के अंक में क्या है? 9 है। तो उत्तर में क्या आएगा? 3 आएगा या तो 7 आएगा इकाई के अंक में। और फिर यहाँ पे देखिए 5 5 किसके किसके बीच में है? 2 के बीच में है, 2 के वर्ग के बीच में और 3 के वर्ग के बीच में। अगर हम बराबर करें तो कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। इसका गुणा करें तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 5 6 से बड़ा है कि छोटा है? तो 5 6 से छोटा है, तो हम छोटे वाले को लेंगे, यानी कि 3 को लेंगे। ठीक है, तो आपका स्क्वायर रूट होगा आपका 23। 23 इज द राइट आंसर।
तो इस जो अभी हम स्क्वायर रूट देखे उससे क्या कौन कौन सा निष्कर्ष निकला, तो चलिए मैं आपको कौन कौन सा निष्कर्ष निकला मैं आपको ये बताता हूँ। अगर प्रश्न के इकाई अंक में, और इधर लिख देता हूं मैं उत्तर का इकाई अंक, अगर प्रश्न के इकाई अंक में 1 हो तो उत्तर के इकाई अंक में कौन कौन सा अंक आ सकता है, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। देखिए ना, अगर प्रश्न के इकाई अंक में 1 है, यहाँ पे 1 है, कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रश्न के इकाई अंक में अगर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो उत्तर के इकाई अंक में क्या आएगा, 1 आएगा या तो 9 आएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर प्रश्न के इकाई अंक में 4 हो तो उत्तर के इकाई अंक में क्या आएगा, 2 होगा या तो 8 होगा। अगर 5 हो तो इसको तो सभी जानते हैं, अगर 5 हो तो उत्तर का इकाई अंक 5 ही होगा। अगर 6 हो प्रश्न के इकाई अंक में तो इसके उत्तर का इकाई अंक में क्या आएगा, 4 होगा या 6 होगा। उसी प्रकार अगर 9 हो तो 9 होगा तो क्या होगा, 3 होगा या 7 होगा। तो इतना निष्कर्ष निकला है ना। तो इससे हमें उत्तर बनाने में हमें आसानी होगी, उत्तर को समझने में हमें आसानी होगी, वर्गमूल निकालने में हमें आसानी होगी। चलिए तो मैं अब आपको बताता हूँ। हमको निकालना है √7396। हमको निकालना किसका है, 7396 का। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक से शुरू करते हैं, 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे 2-2 का जोड़ा बन गया। तो इकाई के अंक में 6 है, तो क्या क्या संभावना हो सकती है इसके उत्तर के इकाई अंक में, तो ये तो या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, या 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब देखते हैं ये 73 किसके किसके बीच में है। ये 73 जो है ये किसके किसके बीच में है, ये है 8 और 9 के बीच में। 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 72। तो ये 73 72 से बड़ा है कि छोटा है, तो 73 72 से छोटा है, 72 से बड़ा है। और याद रखना हमेशा छोटा अंक ही लेते हैं, हमेशा छोटा अंक ही लेते हैं, है ना, हमेशा हम छोटा अंक ही लेते हैं। तो यहाँ से तो 8 आ गया, और यहाँ से 72 करने पर हम जब तुलना किए 73 72 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा संख्या लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा 86। चलिए उसी प्रकार से मैं आपको और बताता हूँ। 9409 9409 इसका स्क्वायर रूट, चलो इसका स्क्वायर रूट देखते हैं। इकाई अंक में क्या है, 9, तो इसकी क्या संभावना हो सकती है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा उत्तर में, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब फिर इसको देखते हैं, ये किसके किसके बीच में है, ये 9 के बीच में है, 9 के वर्ग के बीच में है और 10 के वर्ग के बीच में है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 90 आ रहा है। और हमेशा हम छोटे संख्या को ही लेते हैं, यानी कि हम 9 को लेंगे। जब 9 को लिए तो 9 और 10 का मल्टीप्लाई किए तो 90 आया, और 94 90 से बड़ा है तो हम किसको लेंगे, बड़े को लेंगे, यानी कि 7 को लेंगे। तो यहाँ से 7 निकल के आ गया। तो ये आपका वर्गमूल है, तो ये आपका वर्गमूल निकल के आ गया 97। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 4761
इसका वर्गमूल क्या होगा? इसके इकाई के अंक में 1 है, तो क्या क्या संभावना हो सकती है इसके आंसर में? तो या तो 1 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे 47 को, ये किसके किसके बीच में है? ये किसके किसके बीच में है? ये 6 के बीच में है और ये 7 के बीच में है। ये 6 के बीच में है और ये 7 के बीच में है। 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 सत्ते 42 और 42 और 47 42 से बड़ा है, तो हम बड़ा वाला लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 6, है ना। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? 69। इसका आंसर क्या होगा आपका? 69। चलिए अब ये लास्ट एक और देखते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो हम दो का जोड़ा बना लेते हैं। इसके इकाई के अंक में क्या है? 5 है। तो इसके इकाई के अंक में अगर 5 है तो श्योर है कि इसके आंसर में भी 5 ही होगा इकाई के अंक में। और यहाँ पे क्या है? 56 है। ये 56 किसके किसके बीच में है? ये तो 37 सत्ते 49 और 38 64 7 और 8 के बीच मध्य में है। तो जब ये 7 और 8 के मध्य में है तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका तुलना करने कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक तो एक ही है, 5 ही है ना। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ से 7 और यहाँ से 5। तो 75 आपका स्क्वायर रूट होगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में आपको ऐसे ही निकालना है। चलिए एक और मैं आपको बता देता हूँ। 8 6 4 और 9, इसका क्या होगा? यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो इसकी क्या संभावना हो सकती है आंसर में? या तो 3 होगा, या तो सॉरी हाँ, या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। फिर देखते हैं, यहाँ पे है 86। यहाँ पे कौन सा अंक है? 86। तो किसके किसके बीच में है ये तो 9 के बीच में है और ये है आपका 10 के बीच में है। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। जब 90 आ रहा है तो 86 90 से छोटा है, तो छोटा संख्या लेंगे। 86 90 से छोटा है तो छोटा अंक लेंगे 3, और यहाँ से तो छोटा अंक ही लेते हैं तो 9। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 93, है ना। चलिए मैं अब आपको थोड़ा बड़ी संख्या का आपको वर्गमूल आपको बताता हूँ, है ना। बड़ी संख्या का वर्गमूल। अभी तक हमने छोटी छोटी संख्या का देखा था, है ना। अब हम बड़ी संख्या का, इससे थोड़ी बड़ी संख्या का देखते हैं वर्गमूल। तो इसके लिए आपको 11 से लेकर पूरा 20 तक के आपको वर्ग पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 और 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324 और 19 का स्क्वायर होता है आपका 361 और 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। तो आपको इतना तो आपको मैक्सिमम, कम से कम मिनिमम आपको इतना पता रहना चाहिए, तभी आप आगे का बना पाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ।
यही साइड में मैं आपको बताता हूँ। है ना, 14161, 14161। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर से 2 का जोड़ा बनेगा, इकाई के अंक से शुरू करें तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बनेगा, फिर यहाँ से सीधा 3 का जोड़ा बन जाएगा। 3 अंक को एक साथ लेते हैं यहाँ पर, है ना। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई के अंक में क्या है, 1 है। तो इकाई का अंक अगर 1 है तो इसके आंसर में क्या हो सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। और यहाँ पे देखिए ये 141 किसके किसके बीच में है, किसके किसके बीच में है, ये 11 के बीच में है और 12 के बीच में है। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है आपका 132। और ये 141 132 से छोटा है, ये 141 132 से छोटा है, सॉरी बड़ा है। 141 132 से बड़ा है तो हम बड़ी वाली संख्या को लेंगे। तो यहाँ से तो 9 आ गया, और यहाँ पर से तो छोटी संख्या को ही लिया जाता है, तो यहाँ से 11। तो 119 इज द राइट आंसर। 119 आपका सही आंसर होगा, ये आपका वर्गमूल होगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ। थ्री वन सिक्स एट फोर 31684। तो यहाँ पर से 2 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पर सीधा 3 संख्या को एक साथ लेंगे। यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जब 4 है तो इकाई के अंक में आंसर में क्या क्या रहने की उम्मीद है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। जब 2 होगा और या तो 8 होगा, अब इस 3 संख्या को देखते हैं, ये किस किस के वर्ग के बीच में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है 17, 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर है आपका 324। तो ये 289 और 324 के बीच में है, यानी कि 17 और 18 के बीच में है। इसको गुना करने पर कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। और ये 316 306 से चूंकि बड़ा है तो हम ये बड़ी संख्या को लेंगे। अगर बड़ा है तो बड़ी संख्या, अगर छोटी है इससे तो छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि बड़ा है तो यहाँ पे बड़ी संख्या ले रहे हैं, और यहाँ से 17 निकल कर आ जाएगा। तो 178 इज द राइट आंसर। 178 आपका वर्गमूल होगा। अब देखते हैं, चलो और मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आप अपने घर में ही प्रैक्टिस करिए। बीस 449। तो यहाँ पर से तो 2-2 का जोड़ा बनाएंगे और यहाँ पर 3 संख्या को, 3 अंकों को एक साथ लेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक चूंकि 9 है, जहाँ पे इकाई का अंक 9 है तो क्या क्या रहने की उम्मीद है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। और 204 किसके किसके बीच में है, तो देखते हैं 204 जो है ये 196 और 225 के बीच में है, यानी कि 14 और 15 के बीच में है। 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है आपका 210, 200 और 204। 210 से चूंकि छोटा है तो हम छोटी संख्या लेंगे, तो सही आंसर, और छोटी संख्या लेंगे 3, और यहाँ पर है 14, तो यहाँ पे 143 आपका वर्गमूल होगा। चलिए एक
एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, 15376। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 6 है। इकाई का अंक 6 है तो क्या क्या रहने की संभावना है उत्तर के इकाई अंक में? या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब कौन सा बचा? 153 बचा है। कौन सा अंक बचा है? 153। तो ये किस किस के बीच में है? ये 12 और 13 के बीच में है। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आया? 156। 156 आया आपका आंसर इसको मल्टीप्लाई करने पर। तो जब हम इसकी तुलना किए तो 156 से छोटा है, तो हम छोटी संख्या लेंगे, यानी कि 4 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। जब तुलना किए 153 का 156 से, तो 153 से छोटा है, तो यहाँ पर छोटी संख्या लेंगे हम 4, और चूंकि यहाँ पे 12 निकल कर आ जाएगा, तो आपका 124 आपका इसका वर्गमूल होगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में ऐसे आपको जल्दी से निकालना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हम और अगले वीडियो, अच्छी सी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अभी के लिए धन्यवाद।